कृष्णदशमी योग सूत्र। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तते शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तत् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धुना किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनम् द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। मूकं ओम श्री पतंजलि योग दर्शनम अथ प्रथम पादः समाधि पादः। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्रः वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रु प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यय आलम्बन वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया असंप्रमोषः स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार आसेवितो दृढ़भूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वसीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम वितर्क विचारा आनंद स्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततो अपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशेर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं पूर्वेषामपि गुरु कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचक प्रणवः तत् जपस्तदर्थ भावनम ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अपि अंतरायाभावश्च व्याधि ध्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्व अवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः दुख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणां भावनात् चित्त प्रसादनम प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां व प्राणस्य विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधिनी विशोका व ज्योतिष्मति वीतराग विषयम व चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व यथा अभिमध्यानात् वा परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशिकारः
क्षीणवृत्तिरभिजातस्य एव मणि गृहीतृग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ अंजनता समापत्ति तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्कः एतयैव सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम ता एव सबिजः समाधि निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषयः विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारो अन्य संस्कारो प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा निर्बीज समाधि इति श्री पातंजलि योग शास्त्रे समाधि निर्दोषो निर्देशो नाम प्रथम पाद अथ द्वितीय पाद साधन पाद तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशः क्लेशः अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम अनित्य शुचि दुखात्म अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म आत्मख्यातिर अविद्या दृग्दर्शन शक्तिर योग दृग्दर्शन शक्तिर एकात्मते व अस्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदिशो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मः ध्यान हेयस्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जातिरायुर्भोगाः तेल्लाद परिताप फलः पुण्य अपुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखैर्गुण वृत्ति विरोधाश्च दुःखम एव सर्व विवेकिनः हेयम दुःखम अनागतम द्रष्टु दृश्य संयोगो हेय हेतुः प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम विशेष अविशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि दृष्टा दृशी मात्रः शुद्धो अपि प्रत्यया अनुपशया अनुपश्यः तदर्थ एवं दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्यस असाधारणत्वात् स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः तस्य हेतुर अविद्या तद अभावात् संयोग अभावो हानम तदृशे कैवल्यम विवेक ख्यातिर विप्लव हानुपायः तस्य सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याति यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा जाति देश काल समयानवच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्का हिंसादया कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानांत फला इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभा अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथनता संबोधः शौचत स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्गः सत्व शुद्धि सौमनस्य एकांग सत्व शुद्धि सौमनस्य एकांग इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः कायेन्द्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षयात् तपसः स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगा समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधाना स्थिरम सुखमासनम प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्वान अभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेदः प्राणायाम बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम् इति श्री पातंजलि योग शास्त्रे साधन निर्देशो
नाम द्वितीय पाद। तो क्लेश हम पढ़ रहे थे, जिसमें क्लेश का जो उद्देश्य बताया गया है वो है समाधि भावना को बढ़ाना और क्लेशों का तनुकरण करना। ये क्लेशों की जो कंसेप्ट है, ये मेरे हिसाब से सभी हमारे जो साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स है, उन सभी एस्पेक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कंसेप्ट अगर है, तो मुझे लगता है वो क्लेशों की ही कंसेप्ट है। जैसा पहले लेक्चर से हम कहते आ रहे हैं कि योग को चिकित्सा की दृष्टि से देखते वक्त हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साधना की दृष्टि से योग सूत्रों को एज इट इज लेना मस्ट है। चिकित्सा की दृष्टि से हम देखते हैं तो उसका कहीं ना कहीं एक रिलेवेंस हमारे आज के लाइफ के साथ में हमें लगाना होगा। तो हमारे लाइफ में क्लेश वो चीजें हैं जो मूल कारण है हमारे विचारों का। हमारे विचार जब इन क्लेशों से बंधे हुए होते हैं या क्लेशों से बने हुए होते हैं, तब उन्हें क्लिष्ट चित्त वृत्ति बोला जाएगा। और जब ये क्लेशों से मुक्त होते हैं, तब उन्हें अक्लिष्ट चित्त वृत्ति कहा जाएगा। मैं अपने हिसाब से, मुझे समझने के लिए, चित्त वृत्तियों को मैंने हमारे जो बिहेवियर्स है, हमारे जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो सोच है, मैं उन्हें चित्त वृत्ति समझता हूँ। हमारे जो कुछ थॉट्स है वो किस तरह से आए हैं, क्या वो क्लेशों से युक्त है या वो क्लेशों से परे है। तो जब हमारे ये क्लेश तनु होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तब हमारे जो थॉट्स है वो क्लेशों के बिना आएंगे। और जो क्लेशों के बिना या क्लेशों की तीव्रता से, जिनमें क्लेशों की तीव्रता कम होती है, वही थॉट्स आपको योग के अल्टीमेट उद्देश्य की तरफ लेके जाते हैं, जहां पर हम बिना दुख की अनुभूति किए जीवन बिता सकते हैं। तो 5 क्लेश बताए गए हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेश। अविद्या जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि उसे बाकी आने वालों का क्षेत्र बोला गया है, क्षेत्रम उत्तरेशम। और ये सभी क्लेश प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, इन अवस्थाओं में रहते हैं। हमने इन अवस्थाओं को विस्तृत प्रकार से पढ़ा। अब इन अवस्थाओं का जो कुछ मूल है, इन अवस्थाओं का मूल जो है वो हमारे मानसिक मूल्य, मतलब हमारे जो वैल्यूज होते हैं, उसको बताया गया है। इसको डिस्कस करते वक्त हमने मूल्यों के 4 प्रकार का भी पढ़ा था पिछले सेशन में। और सेशन को एंड करते वक्त हमने देखा था कि ये जो कुछ शुभ और अशुभ वासनाओं का जो संघर्ष है, ये सही मायने में हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी निर्णय जब हम करते हैं या कोई भी कृति हम जब करते हैं जिसका फल हमें भोगना होता है, उसके लिए आपका कौन सी वासना उस वक्त आपकी स्ट्रोंगर है, इस पर बहुत कुछ निर्भर होता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। अगर आपका इंटरनल एनवायरनमेंट स्ट्रांग है, ज्यादा अच्छा है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उतना अफेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपको अच्छी सोहबत में रहना चाहिए, अच्छी संगत में रहना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास की जो चीजें हैं वो इन वासनाओं को स्टिमुलेट करने में या इनको अफेक्ट करती है। इसलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी हमें अच्छा बनाना चाहिए, लेकिन ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो है आपके संस्कार, आपके जो मूल्य है, उनको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो आगे आने वाले सूत्रों में जो अविद्यादि क्लेश जो पिछले सूत्रों में बताए हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है अविद्या, उसका लक्षण बताया गया है। मुझसे अगर कोई पूछता है कि योग शास्त्र में
सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई एक चीज है जिसे हमें जीतना चाहिए या जिसे हमें कंट्रोल करना चाहिए, तो सब कुछ साध्य हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है वो है अविद्या क्लेश, क्योंकि इस अविद्या क्लेश से ही आगे सभी चीजों की उत्पत्ति हो रही है। तो देखते हैं अविद्या के बारे में क्या लिखा हुआ है। मुझे यहाँ पर कमेंट्स नहीं दिख रहे, पता नहीं क्यों। हाँ, ओके। ये राइट स्क्रीन इजंट सीन ऐसा था, तो अभी वो दिख रही है राइट स्क्रीन। यस सर। थैंक यू। अनित्या शुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म सुख आत्मख्यातिर अविद्या। सूत्रार्थ: वस्तुएं अनित्य होते हुए भी वो नित्य है, अशुचि होते हुए भी वो शुचि है, दुख रूप होते हुए भी वो सुख रूप है, और वो अनात्म वस्तु होते हुए भी वही आत्मा है, ऐसी समझ होना। मतलब जो वस्तु जैसी है वैसे प्रतीत न होते हुए तद भिन्न स्वभाव की है, ऐसी प्रतीति आना, यह अविद्या का स्वरूप है। विवरण: अविद्या का पहला लक्षण: दुनिया में की, जग में की सभी वस्तुएं वास्तविकतः अनित्य ही है, फिर भी वो उस तरह से न दिखते हुए नित्य है ऐसे ही लगना, यह अविद्या का लक्षण है। मतलब जो नहीं है, जो जैसा नहीं है वैसा लगना, यह अविद्या है। एक चिति शक्ति, एक जो चिति शक्ति होती है, जो समझने वाली हमारी शक्ति होती है, उससे सभी पदार्थ हर क्षण में परिणाम को प्राप्त होने वाले ऐसे होते हैं। सृष्टि को जगत ऐसी संज्ञा इसी वजह से है कि उसमें की हर जो वस्तु है वो हर क्षण एक परिणाम में से दूसरे परिणाम में गमन करती रहती है, जाती रहती है। हमारा देह भी हर क्षण इसी तरह से बदलता रहता है। देह जो अन्न से बना हुआ है, अन्न के योग से उसकी वृद्धि होती है, वो बढ़ता रहता है। देह की तरफ से जो क्रियारूप हलचल होती है, जो कुछ मूवमेंट होती है, उसके योग से देह में के जो सूक्ष्म घटक है वो रस्ट होते हैं या वो खत्म होते हैं, और खाए हुए अन्न से नए सूक्ष्म घटक निर्माण होते हैं, और वह नष्ट होने वाले घटकों के जगह पर आ जाते हैं। हमारे श्वसन क्रिया की योग से यह जीर्ण घटक सतत बाहर जाते रहते हैं। इस तरह से शरीर में सतत बदल होता रहता है। इसलिए वास्तविकता से शरीर भी अनित्य ही है, लेकिन उसकी अनित्यता हमारे समझ में नहीं आती है और उसे नित्य समझने लगते हैं। अनित्य को नित्य समझना ही अविद्या है। नित्य लगने वाले हर पदार्थ की यही वस्तुस्थिति है। जैसे नदी का जो जल प्रवाह है, जो हर क्षण बदलता रहता है, लेकिन सहस्त्र वर्षों से आज तक वही गंगा नदी विद्यमान है, ऐसा हम मानते हैं। दिए की ज्योति में का जो तेज किरण है, यह हर क्षण नया उत्पन्न होता रहता है, फिर भी एक ही दीप ज्योति कई घंटों तक जल रही है, ऐसी प्रतीति हमें आती है। इस प्रकार अनित्य पदार्थ नित्य है, ऐसी प्रतीति आना ही अविद्या, इसे अविद्या कहते हैं। तो हर चीज जो अनित्य है उसे नित्य मानना, ये हमारा परसेप्शन ही है एक तरह से, जिसको हम अविद्या कहेंगे। हमारा परसेप्शन ये अविद्या से ही भरा हुआ है, इसलिए हर चीज हमें ऐसा लगती है कि वो हमेशा वही रहने वाली है। जब आप स्मशान में जाते हो तो स्मशान में जाने के बाद में हर एक को ये ख्याल आता है कि क्या मतलब है, हम ये सब इतना कर रहे हैं, एक दिन सब छोड़ के जाना है। और जब स्मशान से बाहर निकलते हैं तो फिर हम हमारे कामों में फिर से लग जाते हैं, क्योंकि हमें इस जीवन की अनित्यता हमारे समझ में नहीं आती है, और इस वजह से हम
हर चीज के साथ में अटैच हो जाते हैं, लगे रहते हैं। तो ये जो अनित्य है उसे नित्य समझना ही अविद्या का प्रथम लक्षण इन्होंने बताया हुआ है। अविद्या का दूसरा लक्षण इसी तरह से अशुचि, जो देहादि जो पदार्थ है ये सब अशुचि वाले हैं, उन्हें शुचि में है मतलब शुद्ध है ऐसे मानना, यह भी अविद्या है। जैसे हमारा देह बहुत शुद्ध है हालांकि वो अशुद्ध है, ऐसे मानना भी अविद्या का ही एक लक्षण माना गया है। देह किस चीज का बना हुआ है? बाहर से खूबसूरत दिखने वाले इस देह में क्या भरा हुआ है, इसका हमें विचार करना होगा। रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरुष पुरुष इत्यादि घृणा उत्पन्न करने वाले पदार्थों का एकत्रित किया हुआ जो कुछ गोला है, ये हमारा देह है। लेकिन हम उस देह को पवित्र मानकर उसके कितने हम उसे कितना संभालते हैं, उसके कितने क्या कहेंगे अब इसको, अ, हम अ, हम इस देह को कितना संभालते हैं, उसका कितना ध्यान रखते हैं। ऐसे अशुचि वस्तुओं से बने हुए देह का मलिनत्व ध्यान में न लेते हुए और आत्मा जो अत्यंत निर्मल है यह भूल कर हम सभी प्रकार के अमंगल पदार्थों से भरे हुए देह को ही मैं कहकर आत्मत्व से जानते हैं। ये कितना बड़ा भ्रम है कि हम ये जो देह है इसे ही खुद समझते हैं, जबकि हम ये देह शुचि नहीं है। इस तरह से अशुचि पदार्थ जो है उन पदार्थों में ही मैं निर्मल आत्मा हूं, इस तरह की ख्याति होना यह अविद्या है। अशुचि देह को शुचि मानना यह जैसी अविद्या है, उसी तरह से देह बाह्य अशुचि पदार्थों को शुचि मानकर उनका स्वीकार करना यह भी अविद्या ही है। शुचि मतलब पवित्र और अशुचि मतलब अपवित्र। जैसे उसी तरह से शुचि मतलब शुद्ध या स्वच्छ और अशुचि मतलब अशुद्ध या अस्वच्छ। लेकिन पवित्रता, शुद्धता और स्वच्छता मतलब है क्या, इसका विचार करना बहुत जरूरी है। ऐसा विचार जब हम करते हैं तब दिखकर आता है या देख सकते हैं कि पवित्रता, शुद्धता और स्वच्छता ये वस्तु के बाह्य धर्म, ये बाह्य वस्तु के धर्म न रहते हुए वो मनोनिष्ठ धर्म है। अंतकरण जैसा जैसा विकास पाता है उस तरह से यह धर्म व्यक्त अवस्था में आता है। वाह। तो अब तक हम ये एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कौन है ये जानना। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हम जो करते हैं कि हम कौन है, तो हम इस देह को शुचि मानते हैं और इसी देह को मैं कहकर पुकारते हैं। ये एक्चुअली अविद्या है। ये बहुत खूबसूरत ये करते हैं कि अंतकरण का जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे वैसे धर्म भी व्यक्त अवस्था में आते हैं। जीव के अंतकरण के विकास के अनुसार उसकी श्रेष्ठता अथवा कनिष्ठता तय होती है और तद अनुसार शुद्धता या पवित्रता की कल्पना या भावना, इसमें भी भेद निर्माण होता रहता है। विष्ठा अत्यंत अशुचि होती है, इसलिए मनुष्य उसका त्याग करता है और मल मूत्रादिकों का त्याग करने के बाद में हस्तपादादि अवयव का क्षालन करने तक अशुचि ही उसे मानता है। लेकिन वही विष्ठा, श्वान, शुकुर, बाकी प्राणी जो है किसी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ की जैसे बिल्कुल मजे से वो खाते हैं। जो झूठा है वो गाय बैल जैसे ही दिखते हैं, तो ऐसा बैल एखादा हमें दिखने लगता है कि वो झूठा भी खाने लगता है। लेकिन दूसरों का झूठा तो छोड़ो, लेकिन दूसरे बैल ने भी पिया हुआ जो पानी है, जो पीकर रखा हुआ पानी है, वो वो बैल वो पानी भी नहीं पीता है।
आदमियों में भी इस प्रकार की दृष्टि हमें हम आदमियों में भी इस तरह का व्यवहार हमें देखने को मिलता है। अंडों को आस्थापूर्वक खाने वाले लोग जैसे दृष्टि को हमें हमारे पड़ते हैं, उसी तरह से उनके बारे में घृणा लगने वाले लोग भी हमें देखने मिलते हैं। अस्थि मांस इत्यादि पदार्थों को बड़े ही पौष्टिक भाव से उसकी हड्डियों वगैरह को खाने वाले, मांसाशन करने वाले कई लोग हैं, और ये पदार्थ देखते ही उसके बारे में घृणा निर्माण होकर बिल्कुल उसके वजह से नॉशियस होकर होने वाले लोग भी हम देखते हैं। इसका मतलब है कि जो शुचिता यह धर्म है, वो धर्म उस पदार्थ का न होते हुए उससे संबंध रखने वाले उस मनुष्य के मन का है। फिर यहां पर प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि एक वस्तु एक को पवित्र लगती है तो दूसरे को अपवित्र लगती है। ऐसी स्थिति में एक के लिए जो पवित्र है उसको पवित्र मानना, और दूसरे के लिए जो पवित्र है उसके लिए उसको अपवित्र मानना, उतना ही उसी तरह से उसे मानना होगा। इस दृष्टि से वस्तु शुचि भी है और अशुचि भी है, इस तरह से मानना होगा। अशुचि पदार्थ को शुचि मानना अविद्या है, ऐसे इस सूत्र में बताया गया है। शुचित्व और अशुचित्व यह धर्म विषय निष्ठ न रहते हुए उस विषय निष्ठ न रहते हुए वो चित्त के अनुसार होते हैं, ऐसा ऊपर बताया गया है। अब इस मुश्किल से मार्ग निकालने के लिए जिस मन पर वह धर्म डिपेंड है, उस मन की थोड़ी चिकित्सा हमें करनी होगी। बट ऑब्वियस है कि हम अक्सर ये प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमारे बहुत ही ये प्रैक्टिकल है कि कभी कभी कोई चीज किसी के लिए बहुत पवित्र होती है तो किसी के लिए वो एकदम अपवित्र होती है। ऐसे कई उदाहरण हम देख सकते हैं कि कुछ लोग जैसे शराब को लेकर ये अक्सर होता है, मांस को लेकर होता है कि कुछ लोगों के लिए वो बहुत ही पवित्र है लेकिन कुछ लोगों के लिए वो एकदम अपवित्र है। कुछ प्राणियों के बारे में ऐसा देखा जाता है, जैसे सुअर के बारे में, पीक जो है, कुछ लोग उसे आराम से खाते हैं लेकिन वही कुछ एक कास्ट है, रिलीजन है जो उसको बहुत ही निषिद्ध मानता है। तो ये जो कुछ भी शुचि अशुचि पवित्र अपवित्र ये जो कुछ चीजें हैं, ये हमारे मन के मानने पर है, वो मन का हमारा धर्म है। तो ये शुचित्व अशुचित्व ये सब कुछ विषयनिष्ठ न रहते हुए चित्तानिष्ठ है। अब शुचि और अशुचि यह विचार मूल्याधिष्ठित है। ये चिकित्सा, मन की ये चिकित्सा करते वक्त कोई पदार्थ किस मनोधर्म के कारण अपवित्र या पवित्र माना जाता है, इसे हमें ढूंढना होगा। इसके उदाहरण के लिए अपवित्र माने गए रस मांसादि का, रक्त मांसादि का हम विचार करते हैं। इन पदार्थों को अशुचि कौन मानता है? व्याघ्र सिंहादि हिस्र पशुओं का रक्त मांसादि, उनके लिए ये तो अन्य ही है। इस कारण उनकी दृष्टि से यह पदार्थ खाना उनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है। इस योनि में शरीर धर्म से परे जाकर विचार करने के इतना मनोविकास न होने के कारण यह पदार्थ शुचि या अशुचि है, यह विचार ही उनके मन में नहीं आता है। विकारात्मक मानसिक मूल्य मानवीय मन में निर्माण होने के कारण मानव की दृष्टि से पदार्थ शुचि या अशुचि यह विचार किया जा सकता है, लेकिन व्याघ्र सिंहादि हिंस्र पशुओं में यह विचार होना मुमकिन नहीं है। सामान्यतः यह पदार्थ अशुचि माने गए हैं। उसके बावजूद भी इन पदार्थों का आस्वाद लेने वाले लोग हमें दिखते हैं। इसका एक कारण यह है कि मांसाहार करने वाले कुलों में जन्म लेना, इस उद्बोधक सामग्री के कारण व्याघ्र सिंहादि योनि में किए हुए मांसाहार के संस्कार जागे होते हैं और मानवों की प्रवृत्ति यह मांसाहार की तरफ होती है। इसका मतलब मांसाहार करने के
उतना वक्त के लिए ही सही ये लोग व्याघ्र सिंहादि के उन प्राणियों से ज्यादा उत्क्रांत नहीं हुए होते हैं। मनोविकारों के अधीन होने के कारण रक्त मांसादि सेवन करने की कई उदाहरण हमें देखने मिलते हैं। अपने साध्वी पत्नी की भर सभा में विटंबना करने वाले दुशासन का सूड लेने के लिए, उसका बदला लेने के लिए भीम के अंतकरण में जो बुद्धि जागृत हुई थी वो कई साल विच्छिन्न अवस्था में दब के रही थी। जब युद्ध के लिए दुशासन को देखा तब वो ऊपर आ गई और उस आवेश में आकर भीम ने उसका वक्षस्थल विदीर्ण करके उसके हृदय से निकलने वाला जो कुछ रक्त है वो उसने प्राशन किया था। बिल्कुल, अगर हम रिसेंट एग्जाम्पल्स में देखें तो फ्रेंच राज्य क्रांति में भी इसी तरह का एक उदाहरण देखने मिलता है। इस क्रांति युद्ध में प्रजा पक्षीय क्रांतिकारकों के मन में राजा और उसके पक्ष के लोगों के प्रति इतना द्वेष भड़का था कि लड़ाई में जब वो युद्ध में उनकी जीत हुई तब उस विजयोन्माद में उन्होंने जो रणांगन में जो दर्द में पड़े हुए राजा के जो लोग थे उनके जो हृदय है उनको निकालकर अपनी औरतों से उसे पकाकर उस पे वो खाया था। तो उद्बोधक निमित्त के कारण भीम में जो क्रोध और क्रांतिकारकों में जो कुछ क्रूरता या मनोविकार जब जागृत हुए तब उसके कारण ये जो उग्र कृत्य है जो इन व्यक्तियों के हाथ से हुई है वैचारिक कारणों में के कारण मांसादिक का जो सेवन करने वाले लाखों नहीं तो करोड़ों लोग हमें दिखते हैं। इनमें बौद्धिक मूल्य निर्माण होने के कारण बुद्धि बल पे मांसाहार करना क्यों जरूरी है इसके वो कारण देते हैं और मांसाहार का बौद्धिक समर्थन करके मांसाहार करते रहते हैं। इस प्रकार शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक मूल्यों में मानव में बहुत बड़े प्रमाण में मांसाहारी लोग मांसाहार बहुत लोग मांसाहारी है और मांसाहार अशुचि भी मानने वाले लोग हैं। इनमें आध्यात्मिक मूल्य निर्माण अगर होती है तो अंतकरण का कुछ और विकास होकर वो ऊपर की जिन लोगों का अंतकरण का विकास हुआ है ऐसे मनोवृत्ति के सज्जन लोगों ने मांसाहार को अशुचि बताया है। पृथ्वी पर ओवरऑल जो कुछ लोग हैं वो करीबन 2 अरब से ज्यादा है। अब ये करीबन 50-60 साल पहले लिखी हुई, उससे भी पहले लिखी हुई किताब है। तो आज कम से कम 6-7 अरब के आसपास कुछ हमारी पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो हिंदुस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं वो प्रायः मांस प्रवृत्त है। आध्यात्मिक मूल्य अंतकरण में निर्माण होने के कारण मांसाहार से सर्वथा अलिप्त रहना चाहने वाले ऐसे इंसान कहाँ कहाँ है, ऐसे लोग कहाँ कहाँ है। प्रति वो भांग की खेती में जिस तरह से तुलसी बहुत कम उगती है उस तरह की बहुत कम लोग हैं जो वेजिटेरियन हम जिनको कहेंगे, जो मांसाहार नहीं करते हैं। हिंदुस्तान में भी कई मांसाहारी है लेकिन बाकी देशों के कंपेयर में यहाँ के लोग कम मांसाहारी है या पूर्ण से मांस निवृत्त कई जातियां हैं। इन जाति में के आध्यात्मिक दृष्टि से उनमें के जो बड़े व्यक्ति हैं वो आध्यात्मिक मूल्यों की छाप उनकी बाकी के लोगों पर होने के कारण मांसाहारी जातियों में भी पूर्णतः मांस निवृत्त ऐसे कई लोग देखने मिलते हैं। और मांसाहारी लोग में भी प्रत्यक्ष मांसाहार करते वक्त भी मांसाहार ये अशुचि है
ये सबको, कई लोगों को वो मन में से वो बात पता है। तब दुनिया के 200 कोटि करोड़ लोक संख्या में से करीबन 10 कोटि, मतलब केवल 5% इतने ही लोग पूर्णतः मांस निवृत्त होते हुए मांसाहार ये अशुचि माना जाता है। इसका कारण क्या है, इसका विचार करना चाहिए। सांप्रत सर्वत्र मान्य जो है, उस लोकशाही के तत्व के अनुसार बहुमत जिसका हो उसका मान्य करना, अगर ऐसा माना जाए तो मांसाहार के तरफ बहुत बड़ा बहुमत और मांस निवृत्ति की तरफ अत्यल्प, मतलब केवल 5% इतने ही वोट्स जाएंगे। इसके कारण बहुमत या अल्पमत, ये कौन सी चीज अच्छी है या बुरी है, यह उस पे से तय नहीं किया जा सकता। कोई बात, कोई चीज अ, करनी है या न करनी है, ये बहुमत से, मेजॉरिटी से तय करते, अगर हम करते हैं तो मेजॉरिटी वाले जैसा रहना चाहते हैं वही चीज अच्छी है और समाज के लिए उपकारक है, ऐसा नहीं हो सकता। उल्टा वह बुरी होने की और समाज के लिए अपकारक होने की संभावना अधिक रहती है। समाज में बुद्धिमान और सत्प्रवृत्त लोग कभी भी थोड़े ही होते हैं और निर्बुद्ध और असदाचरणी लोग बहुसंख्य होते हैं। इस कारण निर्बुद्ध और असत्प्रवृत्त बहुसंख्य लोगों का बहुमत समाज के लिए बहुत घातक हो सकता है। बहुमत में यह धोखा हमेशा ही रहता है। इसलिए कई समाजशास्त्रियों ने इस मत का उपहास पूर्वक निषेध किया हुआ है। अब इस बारे में कई बार डिस्कशंस अलग अलग जगह पे हुए हैं। मेरे ख्याल से सर के साथ में और बहनी के साथ में भी इस बात पे काफी डिस्कशन हुआ था कि ये किसके लिए सही है और किसके लिए सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद के अनुसार जो कुछ भी आहार की जो संकल्पना है, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, उसका हमें ज्यादा विचार करना चाहिए कि हम जब कोई भी चीज खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं, उसकी वजह क्या है, ये अगर हम समझे तो उसके बारे में ज्यादा प्रॉपर तरीके से हम अपना मन बना पाएंगे। जैसा कि कहा है कि ये वस्तु विशिष्ट नहीं है, ये हमारे मन के संस्कारों का ही एक हिस्सा है, एक भाग है। ये एक जब बहस हो रही थी किसी के साथ में, तो उन्होंने ये कहा कि इसी तरह से देखा जाए तो हाँ, मनुष्य ये किसी न किसी जीव पे ही पलता है। तो वो सूत्र मुझे नहीं याद आ रहा है, गाडगी सर वो सूत्र बताया करते थे इमीडिएटली जब ये डिस्कशन हो रहा था, कि जीव ये दूसरे जीव पे ही पलता है। तो हम भले ही फल भी खा रहे हैं तो वो भी तो एक जीव है, अगर हम सब्जी खा रहे हैं तो वो भी एक जीव है। इस तरह का कुछ डिस्कशन हुआ था। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके संस्कार आपके अंदर क्या है। मतलब जो मांसाहारी लोग हैं उनके अंदर के व्याघ्र, सिंह, इनके जैसे के जो संस्कार ऊपर आते हैं, तो संस्कारों के अनुसार वो उसको वो जस्टिफाई करते हैं और वो जस्टिफिकेशन देकर वो मांसाहार करते हैं। लेकिन ये अशुचि है, उसे शुचि मानकर जीवो जीवस्य जीवनम जी। और एक सर का एक सूत्र सर हमेशा इसी सूत्र के आगे बताते थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विचार है, इसे अ, हमारे इसे थोड़ा अलग तरीके से समझना चाहिए। लेकिन जो अशुचि है और उसको शुचि मानना, और जो शुचि है उसे अशुचि मानना, ये कहीं ना कहीं हर इसमें देखने मिलता है। अब जैसे दुग्ध आहार के बारे में एक वेगन मूवमेंट चलता है यूरोप में, जब जाता हूँ, अमेरिका में भी वो बहुत जोरों से है। तो यूरोप में मैं एक पेशेंट देखा था, तो वो, जब मैंने किसी को कैंसर पेशेंट को मैंने दुग्धाहार का बताया और वो उस पेशेंट के साथ में आए थे, तो वो एकदम ऑफेंड हो गए। उन्होंने कहा कि आप तो ये पाप कर रहे हो, ये बहुत ही हानिकारक है। तो उसे काफी वो A1 A2 वो सब समझाया, लेकिन उनके मन में जो संस्कार था कि दूध ये अशुचि है, ये अच्छा नहीं है,
ये उनके अंदर बहुत स्ट्रांगली फीड हुआ था। तो इस तरह से ये किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं, बल्कि मन के संस्कार पे रहता है कि हम कभी अशुचि को शुचि मानते हैं, शुचि को अशुचि मानते हैं। और और यही अविद्या है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। भारत में श्रुति और स्मृति का प्रामाण्य। हमारे भारतवर्ष में अज्ञों के बहुमत को मान नहीं है। शून्य और सत्प्रवृत्त लोगों के अल्प मत को ही एक्चुअल में माना जाता है। हमारे यहाँ श्रुति स्मृति इसके तरह ही सदाचार शिष्टाचार यह भी धर्म का ज्ञापक माना गया है। पदार्थ शुचि कौन सा है और वो क्यों है, अशुचि कौन सा है और क्यों है, यह धर्मशास्त्र के कक्षा में आता है, ऐसा हम मानते हैं। और धर्माधर्म तय करने के लिए दशावरा या त्रिवरा परिषद ही अधिकारी है, ऐसा मनुस्मृति में बोला गया है। वेदों की अंगे शाखा इसके साथ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इनका अध्ययन किए हुए तीनों, न्याय शास्त्र का अध्ययन किया हुआ एक, मीमांसा शास्त्र का अध्ययन किया हुआ एक, निरुक्तज्ञ एक, मनु पराशर याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों का अध्ययन किया हुआ एक, और सदाचार संपन्न एक ब्रह्मचारी, एक गृहस्थाश्रमी, एक वानप्रस्थाश्रमी, ऐसे 10 लोगों की दशावरा परिषद होती है। तो ये जो दशावरा परिषद होती है, ऐसे 10 लोग अगर नहीं मिलती है तो वेदाध्ययन जो जिसने पूर्ण वेदों का अध्ययन किया हुआ है, ऐसा एक ऋग्वेदी, एक यजुर्वेदी, एक सामवेदी, इनकी त्रिवरा परिषद भी धर्म निर्णय के लिए अधिकारी मानी जाती है। तो इतना ही नहीं, तो ऊपर के 3 लोगों की त्रिवरा परिषद जहां पे नहीं हो सकती है, वहां पर वेद वेत्ता एक भी, जो द्विज श्रेष्ठ जो धर्म निश्चय करेगा वही सही धर्म है। अज्ञानी लोगों अज्ञानी 10 सहस्त्र लोग भी अगर किसी एक चीज को धर्म के तौर पे तय करते हैं, तब भी वह सही धर्म नहीं है, ऐसा मनु ने बताया है। और साथ ही अव्रति, वेदों का अध्ययन न किए हुए, जाति मात्रोपजीवी ऐसे सहस्त्रावधि लोग भी एक साथ में आकर अगर उनकी परिषद नहीं हो सकती, ऐसा भी मनु ने बहुत क्लियरली, बहुत ही सही, बहुत ही क्लियरली बताया गया है। इसमें से ये ध्यान में आता है कि हमारे आर्यावर्त में संख्या को महत्व नहीं है, बल्कि गुणों को महत्व है। इसलिए मांस निवृत्त लोग अल्पसंख्य भले ही हुए, फिर भी उनसे अल्पसंख्य जिन लोगों ने धर्म अल्पसंख्य ऐसे लोग जिन्होंने मांसाहार, धर्मज्ञ जो है उन्होंने मांसाहार अशुचि अगर बोला है तो उसे निषिद्ध माना गया है। यह पुनः ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि श्रेष्ठ धर्मज्ञ की सत्ता इस समाज पर जिस तरह से चलती है ऐसे क्यों चलने दे, मतलब ये भी आता है ना कि हम क्यों माने, इनकी सत्ताओं को क्यों माना जाए। तो इसके 2 जवाब है। पहला जवाब ये कि समाज में सच्चिल जो धर्मज्ञ होते हैं, उनकी जो उनका जो इंप्रेशन है वो बहुत आसानी से गिरता है। सच्चिल और धर्मज्ञ लोग जिस आचरण का पुरस्कार करके उस तरह से रहते हैं, वह आचरण कल्याणप्रद होता होगा, ऐसे ही सामान्य लोगों को लगता है और वो यथाशक्ति उनका अनुकरण करते रहते हैं। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतकरण प्रवृत्ति, यह कालिदास का कहना है। यह प्रायः सभी को मान्य होता है। इसलिए कोई चीज अच्छी या बुरी है, इसका संदेह अगर उत्पन्न होता है तो उस संबंध में संत के अंतकरण प्रवृत्ति के तरफ मार्गदर्शन के तौर पे देखना देखना यह समाज का स्वभाव ही है। जो गीता वचन दिया गया है
इसमें के यही ऊपर का जो उत्तर है, ये यही इस गीता वचन में दिया गया है। दूसरा उसका उत्तर ऐसा है कि जीव मात्र को कर्म के तरफ प्रवृत्त करने वाले जो मूल्य होते हैं, उन मूल्यों में आध्यात्मिक मूल्य यह सबसे श्रेष्ठ, और उसके अनुसार अगर हम हमारा बर्ताव करते हैं तो व्यक्ति और समाज इन्हें सही मायने में सुख प्राप्त होता है। यह मूल्य सत्शील और धर्मज्ञ लोगों के द्वारा समाज में प्रसृत की जाती है। समाज में बौद्धिक विकास सात्विक मार्ग के अनुसार हुआ होता है। इस कारण आध्यात्मिक मूल्यों का स्वीकार करके तदनुसार जीने के लिए उसकी सिद्धता होती है। भारतीय समाज में इस तरह की सिद्धता होने के कारण आध्यात्मिक मूल्य इस समाज में प्रसृत होकर मानी गई है। प्राकृत जो मांसाशन है वह आध्यात्मिक मूल्यों के कारण ही निषिद्ध और अशुचि माना गया है। मनुस्मृति में यह मूल्य बताया गया है। समुत्पत्तिम च मांसस्य वध बंधौ च देहिनाम प्रसम्यष्यम निवर्तेत सर्व मांसस्य भक्षणात्। मांस की उत्पत्ति किस तरह से होती है वह प्राप्त करने के लिए प्राणी मात्र को बांधकर उनका वध करना पड़ता है। आदि बहुत ही क्रूर बातों का अगर हम विचार करें तो हर तरह के मांस भक्षण से निवृत्त होना ही सही लगता है। भगवत गीता में तो इससे भी अधिक आत्मस्पर्शी मूल्यों प्रकट की गई है। योग युक्तात्मा सभी भूतों के तरफ कौन सी दृष्टि से देखते हैं, इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार करते हैं। सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सभी तरफ समदृष्टि से देखने वाला योग युक्तात्मा सर्वभूतों में खुद को और खुद के जगह सर्वभूतों को देखता है। इसी तरह से हमारे मत से अत्यंत श्रेष्ठ योगी कौन है, यह भी भगवान बताते हैं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। सभी जीवों के सुख दुखों के प्रति जो आत्मोप्यम करके समदृष्टि से देखता है वही अत्यंत श्रेष्ठ योगी होता है। इतनी विशाल दृष्टि जिसकी हुई है उनके लिए मांसाशन अत्यंत अशुचि लगना यह स्वाभाविक है। आध्यात्मिक मूल्य जिनके द्वारा प्रकट हुई है वह सर्वधर्मज्ञ और सत्शील होने के कारण ऐसे लोगों के मत का नितांत आदर होता है। उनके आचरण और काय वांग मन प्रवृत्ति सभी मानवों के कल्याण के लिए ही है। ऐसी लोगों की अनुभूति, ऐसे लोगों की मान्यता अनुभव से निश्चित हो गई होती है। इसलिए वो जिस रीति से जिस तरह से वो रहते हैं उसी तरह से हम भी रहे तो हमारा कल्याण निश्चित होगा ऐसा लगकर उस तरह से जीने में अक्सर लोग प्रवृत्त होते हैं। श्रेष्ठ व्यक्तियों की समाज पर सत्ता क्यों चलती है, यह उसका उत्तर है। समाज के सर्वसाधारण जो लोग हैं उनका विचार हुआ। अब समाज में सत्प्रवृत्त और विशेष बुद्धिमान माने गए ऐसे ही कई लोग हैं। उन्हें तो कोई खास चीज अशुचि क्यों है और कोई खास चीज शुचि क्यों है, इसके बारे में जो आध्यात्मिक मूल्य श्रुति स्मृति जो श्रेष्ठ लोग हैं उनकी तरफ से बताई हुई जो चीजें हैं वो खुद को भी उन्हें वो समझ में आई हुई होती है। इस तरह से श्रुति स्मृति आदि ग्रंथों से प्रकट होने वाली आध्यात्मिक मूल्य वो जिनके द्वारा प्रकट हुई है उन धर्मज्ञ और सदाचरणी जो बड़े जो लोग होते हैं उनके लिए जो आदर और विश्वास है, उस विश्वास के कारण उनका अनुकरण करने की सामान्य लोगों की जो सिद्धता, समाज के सत्शील बुद्धिमान व्यक्ति की जो आध्यात्मिक मूल्य समझ में आने की वजह से उसके अनुसार होने वाला प्रत्यक्ष आचरण,
ये सभी चीजों से मांसाहार अशुचि ही माना जाता है। श्वान, सुकुर आदि का विष्टादि पदार्थ का भक्षण करना उनका देह धर्म होने के कारण शुचि अशुचि यह प्रश्न वहां होता ही नहीं है। क्रोधवश भीमादिका की तरफ से, भीम वगैरह की तरफ से जो रक्त मांसादि का सेवन हुआ वो अशुचि ही है, लेकिन वहां भी शुचि अशुचि इस अविवेक का अवसर ही नहीं रहता है। योग्य अयोग्यता का विचार करने की जो कुछ उसके लिए का जो वक्त है वो मनोविकार के कारण होता है। इसलिए बौद्धिक मूल्य ही सबसे इंपॉर्टेंट मानकर उस अनुसार जो लोग मांसाहार का पालन करते हैं ये अशुचि ही है। उन्हें मालूम होकर भी मांसाहार अशुचि जिस आध्यात्मिक मूल्य की वजह से तय किया जाता है वो मूल्य बुद्धि गोचर होने के बावजूद भी वह आहार पुष्टिदायक है, इस कारण आवश्यक है। ऐसे बौद्धिक मूल्यों पर भर देकर, बौद्धिक मूल्यों को मानकर अशुचि आहार का स्वीकार करते हैं। इसी तरह से अशुचि मांसाहार को शुचि मानकर उसका स्वीकार करना यह अविद्या ही है। उदाहरणार्थ, लिए हुए मांसाहार का विचार हुआ, इसी प्रकार मलमूत्रादियों का विसर्जन करने के बाद में हस्तपादी पादादि अवयव मृत्तिका, जल इत्यादि से स्वच्छ न करते हुए मलमूत्रादि विसर्जन, इसी तरह से मलिनत्व आने के बावजूद भी उसी कपड़ों से भोजन वगैरह के लिए बैठना, प्रातः स्नान, संध्यावदन इत्यादि वर्ण श्रम के जो धर्म है उनका आचरण देश समयानुसार जितना पॉसिबल होगा उतना न करते हुए भोजन करना, यह सब अशुचि ही है। इन अशुचि बातों को शुचि मानकर उनका स्वीकार करना भी अविद्या है। अविद्या आने वाले आगे के क्लेशों की प्रसव भूमि होने के कारण पिछले वाले सूत्रों में अविद्या ये आने वाले सभी क्लेशों की प्रसव भूमि है, ऐसा पीछे वाले सूत्र में बताया है। तब राग द्वेष आदि क्लेश चित्त में प्रबल होने के कारण योगाभ्यास में प्रतिबंध न होते हुए अशुचि चीजों का त्याग करके शुचि चीजों को ही साधक ने देश काल समय विचार में लेकर उसका स्वीकार करना, यह अविद्या का संस्कार भी तनुभाव को जाकर सुखकर होगा। बाप रे। तो अशुचि को शुचि मानना और शुचि को अशुचि मानना यह विचार मूल्याधिष्ठित है, यह बताते हुए यह भी बताया गया कि अगर इस तरह से देखा जाए तो भारत के बाहर या भारत में भी जितने भी नॉन वेजिटेरियन हैं वो मांसाहार को सही मानेंगे। इसलिए इसका निर्णय कैसे किया जाएगा, शुचि कौन सा है और अशुचि कैसा कौन सा है। पहले तो ये बात निश्चित की गई कि ये चीजें कोई वस्तुनिष्ठ नहीं है, तो ये मन के धर्म के अनुसार ये चीजें शुचि और अशुचि तय होता है। तो फिर इसको कैसे तय करें, तो उसके लिए वो बताते हैं कि दशवरा परिषद या त्रैवरा परिषद में जो कुछ निर्णय होता है वो निर्णय ऑब्वियसली किसी एक चीज को सामने रख के न होते हुए कई सारी जो बातें हैं जो हमारे वेदों में या जो क्या कहते हैं हम उसको शास्त्रों में जो बताई है उससे वो निश्चित ही होती है। इसलिए बहुमत क्या कहता है इस बारे में इसे महत्व न होते हुए धर्मज्ञ जो लोग हैं जो धर्म को जानते हैं वो लोग क्या कहते हैं इसे इंपॉर्टेंस है। इसलिए शुचि और अशुचि का निर्णय करते वक्त हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी। इस बारे में बहुत ही गहनता से डिस्कशन हुआ है, कई लोगों के साथ में डिस्कशन हुआ है। फिर आयुर्वेद में जो कुछ मांसों का वर्णन आया है या मांसाशन का वर्णन आया है, फिर उसको हम किस तरह से देखें, इस बारे में भी डिस्कशन हुआ है। इंशाल्लाह अगले बार जब हम अगले बुधवार को जब हम शुरू करेंगे तो यहाँ से इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यूएशन करेंगे कि इस पर और क्या क्या विचार आते हैं। एक्चुअली यही चीजें जब हम यम नियमों के पालन के बारे में भी ये आती है कि हम किस तरह से अहिंसा का जो पाठ है उसको भी हम किस तरह से देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में इसे किस तरह से देखा जाए। तो इस बारे में आने वाले लेक्चर में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज वक्त थोड़ा ज्यादा हुआ है,
इसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतो अस्मि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। किसी कुछ विचार रखने हैं तो रख सकते हैं। PDF शेअर करायची राहिली आहे ग्रुपला. हॅलो हाँ जी, सर, ते आपल्या मागच्या बुधवारी विषय झाला होता ना, PDF शेअर करायची पतंजली योग दर्शनची, ती हाँ, राहिली आहे. मेरे पास में PDF नहीं है, लेकिन मैंने आज वो प्रेजेंटेशन में पहले जो स्लाइड है उसमें उसके फोटोज डाले हैं। फिर भी मैं PDF देखता हूँ किसके पास में अगर है तो वो मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ। आज मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा उसे। पतंजली योग दर्शनची लिंक वगैरे जरी असेल ना तरी पण चालेल. ठीक है, मैं पतंजलि योग दर्शन से जो भी चीजें हैं वो मैं आज मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू एवरीवन।